पढ़ा रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जनवरी 2026 की न्यूज़। तो अब साइंस एंड टेक से आगे जितनी भी न्यूज़ होगी वो हम सब इसी वीडियो में कवर करेंगे और फाइनल करेंगे अपना जनवरी मंथ। तो देखो कह रहा है द प्राइमरी पेलोड ऑफ इसरोज PSLV-C62 मिशन जनवरी 2026 was EOSN-1 अन्वेषा। नाउ हु वाज द सैटेलाइट मेनली डेवलप्ड फॉर। तो ये जो सैटेलाइट है ये मेनली किसके लिए डेवलप्ड है? DRDO के लिए डेवलप्ड है। और ये जो आपकी है रॉकेट सक्सेसफुली लिफ्ट हुआ था 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से, मेकिंग इट इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्च हो गया था स्पेस लॉन्च इस साल का। ईयर का कौन सा लॉन्च हुआ है इस साल का? सबसे पहला जो स्पेस के लिए लॉन्च हुआ है वो है इसरो का PSLV-C62 मिशन है, ठीक है। और ये स्पेशली डेवलप्ड ही हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका स्टार्टिंग मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट दैट विल फ्लाई ऑन बोर्ड द फर्स्ट अनक्रूड गगनयान मिशन। तो जल्दी जल्दी बताते चलना कि पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बताओ जो फ्लाई करेगा ऑन बोर्ड, एकदम पहला जो अनक्रूड गगनयान मिशन है उसमें जो फ्लाई करेगा। तो उस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है व्योममित्रा। क्या नाम है? व्योममित्रा। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायण ने कंफर्म करा। इसरो के चेयरमैन हैं वी नारायण। इन्होंने कंफर्म करा है कि जो क्रूड मिशन है गगनयान मिशन वो स्केड्यूल्ड है 2027 के लिए। तो बिफोर दैट क्रूड, देखो ध्यान से आप वर्ड पे फोकस करो, जो क्रूड मिशन है गगनयान का वो 2027 के लिए स्केड्यूल्ड है। बिफोर दैट जो पहला अनक्रूड मिशन है G1 है ना, गगनयान मिशन G1 वो प्लान करें हमने मार्च 2026 में। क्रू वाला होगा 27 में, अभी वाला मार्च में हो रहा है ना, 2026 में हो चुका है। तो व्योममित्रा जो है वो इसरो का इंडिजिनस ह्यूमनॉइड रोबोट है दैट ही विल बी ऑन बोर्ड G1 टू सिमुलेट ह्यूमन की प्रेजेंस दिखाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट है और टेस्ट करेगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, भाई लाइफ वहाँ पर है नहीं है ये सब चेक करेगा। कौन? यही आपका व्योममित्रा, ठीक है। अगला देखिए ज़रा, माइटी ने लॉन्च करा है परम शक्ति सपोर्टिंग दी फैसिलिटी पावर्ड बाय द परम रुद्र सुपर कंप्यूटर एट विच इंस्टीट्यूशन। तो जो माइटी ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? परम शक्ति को लॉन्च किया है और ये पावर्ड बाय है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर से पावर बैक कर रहा है। तो ये लॉन्च हुआ आपका IIT मद्रास के अंदर। कहाँ पर? IIT मद्रास में। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च एट IIT मद्रास चेन्नई कब? 3 जनवरी 2026 को। इनग्रेटेड बाय माइटी के सेक्रेटरी का नाम है S कृष्णन। और ये जो फैसिलिटी है वो इंडस्ट्री डेवलप्ड है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के लिए। इसे बिल्ड किया है CDAC के अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने, और ये ऑफर करता है पीक परफॉर्मेंस ऑफ 3.1 पेटाफ्लॉप्स। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मिशन है, मिशन मौसम जो है इंडियन साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि इंस्टॉलेशन करेंगे हम 200 3D प्रिंटेड होंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस। सो दिस मिशन मौसम इंडियन साइंटिस्ट ने क्या अनाउंस किया? इंस्टॉलेशन करेंगे 200 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस इन 2026। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनाउंस करवाया है बेसिकली ये इंस्टॉलेशन ऑफ 200 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सेंटर मिशन मौसम इन 2026 जो 2026 के अंदर 50 ऐसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो हैं वो सेटअप होंगे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, चेन्नई और पुणे, इसमें मिला के 50 हो जाएंगे। और ये जो एक्सपेंशन होगा ये हम स्ट्रेंथन करेंगे, हाइपर लोकल एरिया तक ले जाएंगे, रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग करेंगे, डिज़ास्टर का भी प्रिपेयर्डनेस रखेंगे अर्बन हब्स के अंदर। फिर नेक्स्ट आती है न्यूज़ नासा's हबल टेलीस्कोप। नासा का जो हबल टेलीस्कोप है जिसे डिस्कवर किया है Cloud9 ने जनवरी 2026 में। क्या है वो नासा का हबल टेलीस्कोप? तो जो Cloud9 ने डिस्कवर किया ना वो है पहला नॉन स्टारलेस गैस क्लाउड। सो फर्स्ट नॉन स्टारलेस गैस क्लाउड, क्या नाम है? फर्स्ट नॉन स्टारलेस गैस क्लाउड। तो नासा's हबल स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्ड Cloud9
NASA's Hubble Space Telescope discovered Cloud9 is the first known starless gas cloud और ये located about 14 million light years from the Earth near the galaxy Maxian 94 और it contains the neutral hydrogen contain करता है, but इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है स्टार फॉर्मेशन का, तो कोई एविडेंस नहीं है, न्यूट्रल हाइड्रोजन है बट इट डजंट शो एनी एविडेंस ऑफ स्टार फॉर्मेशन। क्लाउड जो है वो इनिशियली डिटेक्ट किया था बाय चाइनाज फास्ट रेडियो टेलीस्कोप इन 2023 बिफोर द हबल इन्वेस्टिगेटेड इट फर्दर। तो इससे पहले 2023 में चाइना के फास्ट रेडियोस्कोप ने भी डिटेक्ट कर लिया था वैसे तो, बट अभी प्रॉपरली हुआ है ये पहला नॉन स्टारलेस गैस क्लाउड। तो ये 5 मिनट में आपको फटाफट से ओवरव्यू मिल गया साइंस एंड टेक का। अब हम आते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। तो आइए एक बढ़िया सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ को लेके। देखो स्पोर्ट्स न्यूज़ की अगर बात करें तो कौन सा स्टेट है जो इमर्ज करा है ओवरऑल चैम्पियन ऑफ द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 फेज़ 1 और हुआ भी कहाँ पर था, लेह में। और आप मानोगे नहीं हरियाणा वाले जीते हैं, मतलब ये बहुत ही बढ़िया बात है। जो भी हरियाणा के लोग हैं एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। हाँ तो छठा नंबर का हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का जो फेज़ 1 है, जो कि जिसका कंक्लूजन हो गया था कब, इस ठंड में हुआ था। इसका कंक्लूजन हुआ था 26 जनवरी 2026 को हुआ था, लेह लद्दाख के अंदर हुआ था। और हरियाणा ने ओवरऑल चैम्पियनशिप कैसे जीती, 7 मेडल्स लेकर आया हरियाणा, वाव, जिसमें से 4 गोल्ड, वो वाव, 1 चांदी का सिक्का, वाव, और 2 ब्रॉन्ज के। और लद्दाख जो खुद है वो 2nd प्लेस पे आया और हरियाणा जीता है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है, इसलिए आखिर हरियाणवियों ने स्पोर्ट्स में झंडे गाड़ी दिए हैं। नेक्स्ट देखो कौन है जो इंडिया का अब चेस ग्रैंड मास्टर बना है 92nd नंबर का, क्या जीत गया, ऐसा क्या जीत गया, तो वो 16वां आंद्रानिक मरगारियन मेमोरियल इन आर्मेनिया को विन करके वो बना है कौन, आर्मेनिया के 16वें आंद्रानिक मेमोरियल को विन करके कौन बना है 92nd नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर, तो वो है आर्यन वार्ष्णेय। जोरदार तालियां। आर्यन वार्ष्णेय जी बन गए हैं 92nd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर और वो 21 साल के हैं मात्र, वाह 21 साल के हैं। और कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं अपनी, ओह माय गॉड, वेरी गुड। इनको मिला है ग्रैंड मास्टर जी का टाइटल, ये जीते हैं एट दी 16th आंद्रानिक मार्गियन मेमोरियल, जो कि कहाँ पे है, आर्मेनिया में है। ये फॉलो किसको कर रहे हैं, ये फॉलो इन्होंने करा, ही फॉलोड राहुल वर्सेस जो 91st नंबर का वो था, एंड तो राहुल वर्सेस नहीं, आई एम सॉरी, राहुल VS एंड इलाम पार्थी एयर जो 90 नंबर के थे। तो यानी 90 नंबर के कौन है, 90 नंबर के इलाम पार्थी, 91 राहुल, 92 आर्यन, ठीक है। सो 90 पे कौन है, 90 पे है आपका इलाम पार्थ है आपका। ये सब मिलते जुलते हमारी सब बच्चों के नाम है आसपास वालों के। 90 नंबर पे है पार्थी, 91 जो से बड़ा राहुल है ना, ये अपनी हाइट है। देन 92 पे आर्यन वार्ष्णेय, वाओ, वार्ष्णेय सरनेम वाले आपको पता काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे रीजनिंग के सर में ये वार्ष्णेय सर है ना, तो ये काफ़ी लॉजिकल माइंड वाले होते हैं, ठीक है। आर्यन वार्ष्णेय। आगे बढ़ते हैं, कौन सी टीम है जिसने फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल जीता है 2026 में और डिफीट किया किसको, सौराष्ट्र को। तो सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय प्राप्त हुई है हमें, पहली बार विजय, तो विदर्भा ने जीता है।
तो विदर्भा ने जीता है और विजय प्राप्त करी है। विदर्भा वॉन द फर्स्ट एवर विजय हजारी ट्रॉफी टाइटल। यार जो काम पहली बार हो ना उसके लिए ताली होनी चाहिए, और तभी ये न्यूज़ में है। वाह, हर बार कोई जीत जाता तो वो तो मामूली चीज़ होती है ना, मामूली चीज़ नहीं है ये। विदर्भा won the first ever Vijay Hazare Trophy title in 2026 by defeating two-time former championships Saurashtra by 38 runs. और ये जो फाइनल हुआ था, फाइनल कहाँ पर हुआ था? BCCCI, ये आपका ये क्रिकेट का वो है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु। यो तो Vidarbha's medal list, a title in the Indian domestic cricket, powered by matching the century from Atharv Tide. Yes. नेक्स्ट देखो, कौन सी सिटी है जिसको मिल रहा है 72nd नंबर का नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जिसे इनग्रेट किया था मोदी जी ने, तो वो है वाराणसी। तो मोदी जी ने जो है इनग्रेशन करा है 72nd नंबर का वॉलीबॉल टूर्नामेंट 4 जनवरी 2026 को, और ये टूर्नामेंट होस्टेड हुआ है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इन वाराणसी, यूपी। इट फीचर्ड द 58 टीम्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री competing फॉर द टाइटल। वाराणसी ने जीता है। Where was the second खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड? सो सेकेंड इंडिया खेलो बीच गेम्स कहाँ पे होगी? बीच पे ही होगी। तो घोगला बीच, जो कि है ड्यू में, घोगला बीच इन ड्यू। सो सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स टुक प्लेस एट घोगला बीच इन ड्यू। The event featured 6 medal disciplines like beach soccer, beach volleyball, और non-medal events like Malakhamb and tug of war. फिर कर्नाटका फिनिश्ड ऑन टॉप विद, कर्नाटका ने यानी टॉप किया है, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज लाके कर्नाटका बना है टॉपर। कर्नाटका ने टॉप किया है इसमें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो विच ओलंपिक मेडलिस्ट वॉन द विमेन 75 kg कैटेगरी टाइटल एट द नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2026 इन नोएडा? तो कौन सा ओलंपिक मेडलिस्ट है जिसने विमेन 75 kg कैटेगरी टाइटल जीता है? नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप हुई थी कहाँ पर? नोएडा के अंदर। और ये जो टाइटल है ये जीता है लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। ठीक है, तो ये जो नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2026 से कहाँ पर हुई? नोएडा, यूपी। टोक्यो 2020 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन ने डोमिनेट करी है अपनी कैटेगरी। शी क्लिंच्ड द टाइटल इन विमेन 75 kg कैटेगरी बाय डिफीट कैसे किया है? सानामचा चानों थोकचोम 5-0 इन दी फाइनल। तो अब फटाफट से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ की। पहली हमने स्पोर्ट्स की न्यूज़ क्या पढ़ी कि कौन सा स्टेट है जो जीता है 6th खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 फेज़ 1, जो कि कहाँ हुआ है? लेह में। तो वो जीता है आपका हरियाणा। दूसरे नंबर पे जो जीता है वो है लद्दाख। हरियाणा ने 7 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। हरियाणा वालों को तालियां हो जाए। फिर अगला कि इंडिया का 92 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो सबसे पहले 90 नंबर का कौन है? इलाम पार्थी AR, 91 राहुल VS, 92 RN वार्ष्णे। तो ये इंडिया का 21 साल का मात्र बच्चा है दिल्ली से, और 92nd नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बन गया। दिमाग जो ये वार्ष्णे जी में होता है दिमाग, ठीक है। और विक्ट्री कहाँ पर हुई? एट द 16th अंद्रानिका मार्गियन मेमोरियल इन आर्मेनिया। फिर नेक्स्ट देखो, विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल पहली बार विदर्भा ने जीता है बाय डिफीटिंग सौराष्ट्र। फिर 72 नंबर का नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, तो वॉलीबॉल टूर्नामेंट कौन जीते हैं? वाराणसी, वॉलीबॉल वाराणसी। फिर जो सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ 2026 में, वो है घोगला बीच है, दीव में पड़ता है, पर कर्नाटका ने इसमें टॉप किया, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज लाके। और फिर हम अगर बात करें ओलंपिक मेडल जो कि
जीता है, ओलंपिक मेडल जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। हराया किसको है? सानामचा चानू ठोकचोम को हराया, सानामचा ठाकचू छोनम को हराया। और ये जो नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी ये हुई थी आपकी यूपी के अंदर नोएडा में, टोक्यो, ठीक है, टोक्यो 2020, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन। सो दिस कंप्लीट्स आवर स्पोर्ट्स।